तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो अब क्या हुआ था, मैं अनम उनका बर्थडे था, उनके लिए व्लॉग बना रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने जैसे व्लॉग एंड किया मैं थोड़ा बहुत काम करने लग गई थी कि जो टेक्सचर्स मैंने क्रम्बल करे उनकी शेप्स बनाने लग गई थी। इतने में बारिश शुरू हो गई। ज़्यादा तेज़ नहीं थी, हल्की सी थी। पहले मैंने इग्नोर किया बट फिर तेज़ शुरू हो गई, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी शीट्स कवर करी हैं। थोड़े बहुत टेक्सचर्स पे ज़्यादा नहीं तो थोड़े से भीगे होंगे। अब मैं क्या कर रही थी, मैं शेप्स बना रही थी, तो मैं इसकी शेप्स तो कंप्लीट कर ही लेती हूँ क्योंकि बारिश की वजह से ये बेकार ही हो जाएगा। फिर इधर उधर बह के जाएगा, फिर इस टेक्सचर का कुछ नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, मैं इसकी शेप्स जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। मेरा बेचारा फ़ोन भीग रहा है। मैंने तो सरा से देखी शेप्स बनाने आई थी, इतने में मतलब मैंने थोड़ा इग्नोर किया कि नहीं बारिश इतनी तेज़ नहीं है, रुक जाएगी। बट वो तेज़ हो गई काफ़ी। मैं सोच रही थी अभी क्लीनिंग करने की, बट अब कैसे क्लीनिंग करूँगी मैं, अब पूरी छत फिर गीली हो गई। और 2 दिन से मुझे टाइम नहीं मिला था, एक दो दिन से मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं क्लीनिंग कर सकूँ, क्योंकि पहली छत को एडजस्ट करने में इतना टाइम लग गया था कि इतना थक गई थी कि मुझसे क्लीनिंग नहीं हो रही थी। क्योंकि अब तो हो ही नहीं सकती। इसकी एक शेप है, मैं क्या करती हूँ, जो भी शेप और टेक्सचर क्रम्बल करती हूँ उसे तुरंत की तुरंत उसकी शेप बना देती हूँ, ताकि फिर बाद ये देखिए पूरा गीला हो चुका है इसका। इस पे से पूरे पे पानी गया है, देखिए पूरी शीट पे। अच्छे से अब नहीं जाएगा इसमें पानी। और तो यहाँ पे जो ज़मीन पे टेक्सचर पड़ा हुआ है उसको हम उठा लेते हैं, ये वेस्ट ना हो हमारा, क्योंकि ये है कि फिर कहीं किसी न किसी कोने में फुट्टा ही हो जाएगा। कुछ रख दे रही हूँ वरना हवा की वजह से बारिश दोबारा फिर तेज़ हो गई है, तो मैं ये सब पे कुछ ना कुछ रखती हूँ, वरना ये अगर उड़ेगा तो सारे टेक्सचर्स बिक जाएंगे। इसको मैं इस पर रख देती हूँ। मैं इस पे इधर देखिए, इस पे देखिए पानी मड पे जा रहा है, कैसे जा रहा है मुझे नहीं पता। मड कवर रहनी चाहिए बस अच्छे से, इधर की तरफ पानी ना जाए, इसलिए मैं इसको ऐसे रख देती हूँ। इस पे हम ये रख देते हैं, ठीक है। इस पे तो ये रखा हुआ ही है, इधर की साइड और ये रख देते हैं। इसे हम क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि जब बारिश तेज़ हो जाएगी तो फिर मैं चली जाऊँगी। ये देखिए डस्ट देखिए, इसके लिए पॉट को हम यहाँ रखते हैं। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैंने वो रेड मड जो थी, मैंने उसको रिन्यू किया है, तो उसमें से इतनी कोई सैंड निकली है, मुझे नहीं पता उसमें इतनी सैंड कैसे आई। इतनी सैंड निकलेगी, मैं आपको दिखाऊंगी। मैं ये देखिए, ये तो मिक्स है, मैं उसको मड में ऐड नहीं करूँगी, इसको मैं सफाई वाले टेक्सचर में ही ऐड कर दूँगी। चलो सफाई कर लेते हैं वहाँ से।
ये पेस्ट इतने दिनों से यहाँ पे जमा हुआ है। इस बार छत की हालत ज़्यादा ख़राब हुई है। पहले टेक्सचर्स नहीं थे, फिर टेक्सचर्स हुए। एक मिनट दूसरा ब्रश लेके आती हूँ। पता नहीं क्या ही वेदर हुआ है, समझ में ही नहीं आता। धूप छाँव, फिर हल्की फुल्की बारिश। जो टेक्सचर्स कवर रहते हैं ना, तो उन्हें मैं तो कवर ही रहने देती हूँ। कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं अगर नहीं आ पाई, या फिर मैं हूँ या फिर नहीं हूँ यहाँ पे, तो फिर मैं इनको अनकवर ही रहने देती हूँ। वो सॉरी, कवर्ड ही रहने देती हूँ मैंने। इसको हम अभी इसमें इकट्ठे कर लेते हैं और फिर बाद में जो ऑल मिक्स टेक्सचर है उस पर हम इसे ऐड कर देंगे। तो अभी भी यहाँ से रह गई अमट। कि बारिश की बूंदें, और ये क्लीनिंग अच्छे से हो जाएगी। इसको मैं यहाँ से उधर कर देती हूँ। बार बार ये देखिए, उसे मैंने यहाँ से निकालते हैं गंद, क्योंकि इसके अंदर रखी है रेड मड। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सैंड निकली थी उसमें से। इतनी तो कोई सैंड निकली थी इसमें से। इतनी सारी सैंड, मेरे को ये लग रहा था कि इस टेक्सचर में कैसे ऐड हुई। तभी मेरी वो मड है वो हमेशा हार्ड हो जाती है, क्योंकि सैंड ही उसमें इतनी सारी थी। अभी ये तो बस सुपरफिशियल सफाई है। अभी जब बारिश बंद होगी तब मैं जो झाड़ू है जिससे मैं क्लीनिंग करती हूँ, मैं उसी से ही करूँगी। अभी जो यहाँ पे इकट्ठा हो गया इसे उठा लेते हैं उसे। फिर तो बारिश धीरे धीरे तेज़ी हो रही है, हवा भी हो रही है। तो मैं क्रम्बलिंग करूँ तो अब व्लॉग में किसकी करूँ, क्योंकि अब मैंने इनको हटाया तो फिर ये भीग जाएंगी। हल्की फुल्की बारिश हो ही रही है। क्या हो रहा था, तो जो बारिश हो रही थी वो रुक गई है। देखिए, तो बारिश भी नहीं कहेंगे उसे, बहुत ही कुछ देर थोड़े टाइम के लिए हुई थी, बट ठीक है। तो अब क्या हुआ था, मैंने वो जो ब्लॉग बनाया था उसमें आप देखेंगे कि मैंने यहाँ से जो क्रम्बलिंग की थी उसकी मैंने शेप्स बना के रख दी हैं। इसकी जो क्रम्बलिंग की थी उसकी मैंने एक शेप बना के रख दी है। इसकी मैंने शेप बना के रख दी थी, और जो मड थी मैंने उसकी पेस्ट बना के रख दी थी। एक वो रखी है और एक बाकी के अंदर रखी है। तो मैं क्या सोच रही थी कि ब्लॉग के लिए भी हम थोड़ी सी क्रम्बलिंग कर लेते हैं, फिर मैं सफाई भी करूँगी इस ब्लॉग में। तो मैं जो ये पेस्ट बना हुआ है इसके अंदर ही क्रम्बलिंग करूँगी। अब क्या हुआ था, अभी मैं जब स्लैब ज़मीन से उठा रही थी तो जो स्लैब थी वो बड़ी वाली, वो स्लैब टूट गई और उसके क्या हो गए, पीसेस हो गए इतने छोटे छोटे। तो उनकी तो कोई वीडियो नहीं वीडियो में तो क्या ही ऐड करूँगी मैं उन्हें। तो जब ये पेस्ट बन ही रहा है, वीडियो के लिए तो खैर बिग चम्स और एक स्लैब है वो हो जाएगी, उससे वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी।
पर मैं सोच रही थी जिस दिन मैं ड्राई क्रम्बलिंग करूँगी उसी दिन मैं वाटर क्रम्बलिंग करूँगी। बहुत क्रम्बलिंग वो थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर रही थी जब मैं व्लॉग में। मैंने जब व्लॉग एंड किया तो मैंने क्रम्बलिंग दोबारा से स्टार्ट कर ली थी क्लीनिंग, क्योंकि क्या कहते हैं मतलब क्योंकि फिर मैंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं करी क्योंकि बारिश हो रही थी, तो इसलिए फ़ोन से मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैंने ये देखिए पेस्ट, जब तक इसका थिक पेस्ट नहीं बन जाएगा फिर ये ड्राई होने में भी बहुत टाइम लेगा। तो इससे बेटर है कि जो स्मॉल चंक्स हैं उनकी क्रम्बलिंग इसमें ही कर देते हैं। वीडियो में तो क्या ही अच्छी लगेंगी, और वीडियो के लिए मेरे पास अभी सफिशिएंट टेक्सचर है कि हाँ उसमें 2 वीडियोस तो निकल ही आएंगे मड के, एक ड्राई क्रम्बलिंग और एक वाटर क्रम्बलिंग। मैं वीडियोस अभी रिकॉर्ड करूँगी सोच, क्योंकि अभी मेरे पास आज टाइम था थोड़ा बहुत, लेकिन क्या था मुझे ये वीडियो में कल सैटरडे है तो मैं कल वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। तो क्योंकि आज जो मेरा टाइम था तो आज मैंने 2 व्लॉग शूट करे थे, एक तो बर्थडे था उनका तो उनके लिए व्लॉग शूट किया, और एक ये व्लॉग शूट किया मैंने। तो ऐसा करेंगे कि मैं वीडियोस कल रिकॉर्ड करूँगी, तो अगर मड की अगर इतने से हो गई तो इट्स वेल एंड गुड। पर मड को मुझे लगता है कि अभी धूप चाहिए, क्योंकि ना जैसे अभी का जो मौसम है उसमें क्या है ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से क्या है मड ना मतलब वो डस्टी नहीं रहती है, जैसे सर्दियों में नहीं हो जाती है, विंटर्स में नहीं हो जाती है, वैसी हो गई है मड। तो वो डस्टीनेस नहीं है अभी मड में। तो देखते कब शूट करना है उसको, मैं कर दूँगी उसको भी। तो मड की क्रम्बलिंग तो काफ़ी हो गई है व्लॉग में, स्मॉल पीसेस से मुझे लग रहा है काफ़ी हो गई है, फिर भी पीसेस स्मॉल ही थे। अब मैं क्या करती हूँ, पहले तो मैं सफाई कर लेती हूँ यहाँ की। नहीं, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम शेप्स बना लेते हैं। जो मैंने टेक्सचर अभी क्रम्बल किया था उसकी शेप्स रह गई हैं, क्योंकि फिर वो ऐसे ही रह जाती हैं। इसको मैं कहीं रखूँगी, इसको मैं यहीं इसके ऊपर ही रख दूँगी, जो मेरी स्लैब है इसके ऊपर ही रख दूँगी, क्योंकि फिर मैं इस मड को उठा नहीं रही यहाँ से, क्योंकि जगह इतनी क्लीन नहीं थी इसमें। यहाँ पे सैंड भी, क्योंकि भी जब मैंने क्रम्बलिंग की थी तो हो सकता है इसमें सैंड भी हो, तो मैं इसको वापस नहीं करूँगी। ये जो मड है इसको टेक्सचर था उसकी कोई शेप्स रह गई हैं। पहले जो ये वाली जो शेप्स है ना, ये उस टेक्सचर की है मड सैंड की। पहले मैं इनको वहाँ रखती हूँ, फिर करते हैं इन शेप्स को हम उठा के यहाँ रखते हैं, क्योंकि इस टेक्सचर की है। यहाँ पे 2 टेक्सचर हैं, एक ये है जो सैंड है, ये मड सैंड है, एक प्योर सैंड है, ठीक है। तो इनको हम यहाँ इनकी जगह पे रख देते हैं। ठीक है, तो ये जो स्लैब से ये जो मैंने ये रखी है, स्लैब की जो पीस रखे हैं, इसके जो पीछे जो टेक्सचर है वो हमारा वो है टेक्सचर हमारा प्योर सैंड, और जो इधर की साइड जो आगे ये वाले टेक्सचर्स हैं ये है हमारे मड सैंड के। पर मैं ये देख रही हूँ कि मेरी मड सैंड बहुत कम हो गई है। अब मैं ऐसा करती हूँ, ज़्यादा क्रम्बलिंग नहीं कर रही, क्योंकि अभी मौसम फिर से बादल हो गए हैं। अभी थोड़ी सी हुई थी, फिर बादल हो गए हैं। ऐसा ना हो फिर से अचानक से बारिश आ जाए और इस बार सब कुछ भीग जाए। यहाँ पे मैं लेट कवर कर पाई थी, तो इतने में जो वाटर आ गया था उसने देखिए उन शेप्स को गीला कर दिया। चलो अब पहले जो ये यहाँ से क्रम्बलिंग की थी इस वाले टेक्सचर के,
ब्रश, पानी लेके आती हूँ और शेप्स लेके आती हूँ। जल्दी जल्दी करती हूँ। उस व्लॉग में मुझसे गलती से क्या हुआ कि जो वाइट ग्रिटी टेक्सचर था ना, वो इस सैंड में थोड़ी उसकी ग्रिट्स और मिक्स हो गई। वैसे भी ग्रिटी था खैर सैंड तो मेरा, बट ऐसे मिक्स नहीं होना था। अब मैं टेक्सचर्स की थोड़ी बहुत सोच रही हूँ क्वांटिटी में। इन टेक्सचर्स हैं वो हमारे सैंड के टेक्सचर्स है। चलो जो हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। बस वो एक मैंने मुझे छोटी वाली शेप है ना, ये वाली शेप इतने में मिक्स हो गया, वो बस इतना मिक्स हो गया। तो हम जल्दी से सफाई करते हैं आराम से। दिख रहा है इधर? हाँ दिख रहा है। आराम से फिर हम अपने टेक्सचर्स को रखते हैं। ठीक है, सफाई दिख रही है। अब देखें, मैं यहाँ से क्लीन करती हूँ और फिर उधर मैं शेप्स बनाती हूँ। पता नहीं कहाँ से उड़ के आ रहे हैं। शेप्स दिख रहा है। अब उधर कर लेते हैं कि मैं शेप्स उधर ही करूँगी। मेरी देखिए शेप टूट गई। छोड़े इसको, हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। मौसम फिर से वैसे ही हो गया। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, शायद 6 या 5 बजे होंगे, 6 बजे होंगे, 5 तो नहीं 6। क्योंकि आज मुझे ब्लॉग भी 2 रिकॉर्ड करने थे, तो इसलिए मैं और जल्दी आई थी। थोड़ा सा और यहाँ से क्लीन है। मेरे को बस ये है कि मतलब क्लीन रहना चाहिए, जहाँ पे भी टेक्सचर्स रखे रहे वो जगह क्लीन रहे। ताकि सॉफ्ट टेक्सचर्स होते हैं वो टूट जाते हैं अपनी अपनी जगह पे। बट फिर भी जब मैं क्रम्बलिंग करूँ वहाँ पे वो टेक्सचर्स मैं तुरंत ही तुरंत बना दूँ, क्योंकि फिर मैं वीडियो जब तक बनाऊँगी हो सकता है कल की धूप में, वैसे ही शाम को रिकॉर्ड करूँगी तो हो सकता है कल की धूप में वो अच्छे से ड्राई हो जाए, या फिर सेमी ड्राई भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्रम्बल हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने जितने भी टेक्सचर्स क्रम्बल करे थे मैंने उन सबकी क्या बताइए शेप बना दी है। अब हम बस एक काम कर लेते हैं, सफाई। जल्दी से बस मैं पहले जहाँ जहाँ टेक्सचर्स रखे इनके साइड यहाँ से क्लीनिंग कर लेती हूँ, ताकि अभी मैं इन्हें ढक दूँ और फिर बाकी की छत पे मैं क्लीनिंग कर दूँ। ठीक है, इधर से क्लीनिंग करके निकाल देती हूँ कि फिर शीट डल जाती है, फिर इधर से क्लीनिंग नहीं हो पाती है। कि अब तो बिजली भी चमकने लग गई है। कितना
उस दिन ब्लॉग में देखा था, यहाँ पे मैंने पूल बनाया था। फिर से आंधी शुरू, मतलब बारिश इज़ ऑन इट्स वे। बिजली भी चमक रही है। मैं ऐसा करती हूँ, पहले मैं शीट्स को कवर कर लेती हूँ, फिर हम छत की सफाई कर लेंगे। आज तो बड़ा, पहले इन टेक्सचर्स को उठाया, पहले शीट डालो। आज तो बड़ा वो हो गया, पहले मैंने शीट से कवर किया, फिर मैंने दोबारा अनकवर किया उन्हें, फिर दोबारा कवर किया। आज तो चले कोई नहीं, अब जल्दी मैं क्लीनिंग करती हूँ, फिर मैं जाती हूँ, क्योंकि तो मैं नीचे जाऊँगी बस। प्लान ही रहता है। मैं वैसे प्लानिंग तो करके आई थी सफाई की, पर ये नहीं पता था इतनी बार पहले शीट हटानी पड़ेगी, फिर उनको डालना पड़ेगा। तो हाँ, मैंने अच्छा साफ कर ली, एक बार आप देख लीजिए। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। मैं अब इस ब्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पे। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।